नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। रेखा सरकार का यू टर्न, उम्र पूरी कर चुके वाहनों से हटेगा बैन, मंत्री ने बताई वजह। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर बैन लगाने के फैसले पर दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकार का कहना है कि अभी इसे लागू करना जल्दबाजी होगी। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से अनुरोध किया कि 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले आदेश संख्या 89 को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। आप सांसद ने दिया इस्तीफा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपा। संजीव अरोड़ा को हाल ही में आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ाया था और उन्होंने जीत हासिल की थी। ईडी की पूछताछ में साबित हुआ सत्येंद्र जैन ने दिल्ली जल बोर्ड में किया भ्रष्टाचार। दिल्ली में आप सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन एक बार फिर से फंसते दिख रहे हैं। उन पर दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बढ़ाने में कथित भ्रष्टाचार का आरोप है। ईडी इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग वाले एंगल से आज सत्येंद्र जैन से पूछताछ की। 60 वर्षीय सत्येंद्र जैन सुबह करीब 11:15 बजे संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। सीएम रेखा गुप्ता के पास शीला दीक्षित को मात देने का मौका, दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव ने दिए कई सुझाव। दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से राजनीतिक साहस दिखाने और तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ने का आग्रह किया। एक खुले पत्र में चंद्रा ने कहा कि आप पतन को रोक सकती हैं, दिल्ली को राजनीतिक साहस की जरूरत है। एचसी ने दी नाबालिग को गर्भपात की अनुमति, फैसले के खिलाफ दोबारा कोर्ट पहुंचा एम्स। दिल्ली एम्स ने गुरुवार को हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ वापस अदालत का रुख किया है जिसमें उसने बलात्कार की नाबालिग पीड़िता को 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी थी। इस मामले में उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 30 जून को एम्स को 16 साल की लड़की का गर्भपात कराने का आदेश दिया था। हालांकि एम्स के मेडिकल बोर्ड का कहना है कि इस हालत में लड़की का अबॉर्शन करने से उसके प्रजनन स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है और हो सकता है कि भविष्य में वो कभी मां न बन सके। वैक्सीन और हार्ट अटैक का कोई लिंक नहीं, दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने भी साफ साफ बता दिया। मशहूर सेलिब्रिटी शेफाली जरीवाला को अचानक आई कार्डियक अरेस्ट और कर्नाटक में 21 हार्ट अटैक से हुई मौतों ने कोविड वैक्सीन पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और अलग अलग एक्सपर्ट्स भी कह चुके हैं कि कोरोना की वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है। अब फिर उठ रहे सवालों पर आज दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने भी ये साफ कर दिया कि कोविड वैक्सीन और दिल का दौरा पड़ने के बीच में कोई लिंक नहीं है। डीयू ने दी राहत, 4 वर्षीय कोर्स में एडमिशन लेने वाले 3 साल में भी ले सकेंगे डिग्री। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 3 साल बाद ही डिग्री लेकर कोर्स से बाहर निकलने की अनुमति दे दी है। इस बारे में गुरुवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि जिन छात्र छात्राओं ने यूजी करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 के अंतर्गत 6 सेमेस्टर सफलतापूर्वक पूरे कर लिए, वे 3 वर्षीय डिग्री लेकर कोर्स से बाहर निकलने के पात्र हैं। दिल्ली में पानी के बिल पर बड़ी राहत की तैयारी, मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा जल्द आएगी माफी योजना। दिल्ली सरकार अगले कुछ महीनों में जल बिल माफी योजना लाएगी। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को कहा कि जल बिल माफी योजना के लिए दिल्ली जल बोर्ड अपने बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है। ये काम 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा। गाजियाबाद में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 1387 वाहनों का काटा चालान। ट्रांसजेंडर जोन में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने 41 स्थानों पर चेकिंग पॉइंट बनाकर नियम तोड़ने वाले 1387 वाहनों के चालान किए। इसके साथ ही पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने खारिज की याचिका। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। ईडी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली जैकलिन की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मुश्किल में फंसे गुजरात आप विधायक गोपाल इटालिया, कांग्रेस नेता ने भेजा 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस। राजकोट के उपलेटा से कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ललित वसोया ने विसावदर विधानसभा से नवनिर्वाचित आप विधायक गोपाल इटालिया को मानहानि का नोटिस भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि इटालिया ने एक कथित स्टिंग ऑपरेशन वीडियो शेयर कर उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाया।
UIDAI का नया फैसला, आधार कार्ड से जुड़े 5 नए नियम हुए लागू। भारतीय विशिष्ट पहचान ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। इन नए नियमों का उद्देश्य आधार को और अधिक सुरक्षित, अपडेट और प्रामाणिक बनाना है। अब जिन लोगों के पास आधार कार्ड है उन्हें समय समय पर उसमें जरूरी जानकारी अपडेट करनी होगी ताकि कोई भी गलत जानकारी सरकारी डेटाबेस में दर्ज ना रहे। देश के करोड़ों किसानों का इंतजार होगा खत्म, जल्द खाते में आएंगे 20वीं किश्त के 2000 रुपए। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर जल्द आ सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे किसानों के इंतजार का सिलसिला अब खत्म होने वाला है। जून का महीना खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त नहीं आई। ऊपर नीचे होता रहता है। दिल्ली की हार पर महीनों बाद बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के महीनों के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक इस गम से उबरते दिख रहे हैं। आपको सबसे बड़े और पुराने गढ़ में मिली पराजय को केजरीवाल ने यह कहकर नजरअंदाज किया कि ऊपर नीचे होता रहता है। दिल्ली में लगातार 3 बार जीत हासिल करने वाले केजरीवाल को भाजपा ने इस बार चौका मारने से रोक दिया। दिल्ली में सप्ताह हो सकती है जोरदार बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों कभी कभार पड़ने वाली मानसूनी फुहारों से मौसम खुशनुमा बनने लगा है। राजधानी के कई हिस्सों में गुरुवार को मामूली बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो 9 जुलाई तक किसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। दिल्ली में क्रिप्टो डील के नाम पर 57 लाख की ठगी, पुलिस ने 5 दबोचे। दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति से क्रिप्टो करेंसी डील के नाम पर 57 लाख रुपए ठगने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पूरी रकम नकद बरामद कर ली गई। पकड़े गए आरोपी नोएडा, पंजाब, हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई एक SUV और 2 स्कूटर भी जब्त किए। कमजोर प्रदर्शन के चलते 56 सरकारी स्कूल्स को अधिकारियों ने लिया गोद, हर पखवाड़े होगी समीक्षा। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक सुधार योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 9वीं और 11वीं कक्षा में खराब परिणाम देने वाले कुल 56 सरकारी स्कूल्स को चिन्हित किया गया। इन स्कूल्स का परिणाम सुधारने के लिए निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों को मेंटर नियुक्त कर स्कूल्स को गोद दिया गया है। गंदगी पर आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने। महापौर के दफ्तर के बाहर आप पार्षदों ने फेंका कूड़ा। सिविक सेंटर स्थित महापौर के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बृहस्पतिवार को भाजपा के खिलाफ विरोध किया। इस दौरान आपके पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप कूड़ा फेंककर भाजपा पर हमला बोला। आप पार्षदों ने यह आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली को गंदा कर रही है। दिल्ली एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर फटा, मची अफरा तफरी। एम्स ट्रॉमा सेंटर के इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में बृहस्पतिवार दोपहर बाद अचानक धमाके के साथ आग लग गई। सूचना पर फायर विभाग के साथ ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फायर विभाग के मुताबिक दोपहर 3:34 पर आग लगने की सूचना मिली। मौके पर 8 फायर टेंडर भेजे गए। राजधानी में पुलिस की धरपकड़ साबित हो रही बेअसर, लौटकर फिर से दिल्ली आ रहे बांग्लादेशी घुसपैठी। राजधानी में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ की जा रही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बेनतीजा साबित हो रही है। एक तरफ गृह मंत्रालय के निर्देश पर पुलिस बांग्लादेशियों के खिलाफ जोर शोर से अभियान चलाकर उन्हें पकड़कर वापस भेज रही है, तो दूसरी तरफ वो दोबारा से दिल्ली आ जाते हैं। ईडा ने दी अपडेट, जल्द शुरू हो सकती है नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सितंबर 2025 तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। ईडा के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने इस बात की संभावना जताई। एक खास बातचीत में उन्होंने एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी। एशिया कप के लिए भारत आएगी पाक टीम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने दिखाई नरमी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद पाकिस्तान की हॉकी टीम एशिया कप के लिए भारत आने वाली है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी टीम को भारत आने की अनुमति दी। इस बार एशिया कप का आयोजन बिहार के राजगीर में होगा। भारत और अमेरिका में हुई बड़ी डील, पेंटागन ने किया 10 साल के रक्षा समझौते का ऐलान। भारत और अमेरिका के बीच अगले 10 वर्षों के लिए मजबूत रक्षा साझेदारी का ऐलान किया गया। ये समझौता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेट के बीच हुआ। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए 10 वर्षों के एक नए रक्षा ढांचे को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है।
डीएसी ने 1.05 लाख करोड़ के 10 सैन्य खरीद प्रस्ताव को दी मंजूरी। रक्षा तैयारियों को मिलेगा बड़ा बल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में करीब 1.05 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले 10 प्रमुख रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये सभी प्रस्ताव खरीद स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये कदम न केवल सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देगा। साइप्रस के बाद अब घाना ने दिया पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान। पीएम नरेंद्र मोदी को घाना ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। साइप्रस के बाद पीएम मोदी घाना ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी ने इस दौरे पर 4 अलग अलग समझौते किए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।